दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 3 के बारे में विचार करें। ओम ज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदा सेवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। श्लोक संख्या में 3 में योग को कारण बता। श्लोक संख्या 3 ज्ञेय नित्य सन्निधि यो न द्वेषति न क्षति निर्द्वंदो ही महाभाव बंधात प्रमुच्यते। यानी पुरुष न तो और न कर्म फल की इच्छा रखता है वह नित्य सन्यासी कहलाता। महाबाहो अर्जुन, मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर बंधन पार के पूर्णतया मुक्त होता है। महाबाहो महाभाव के होते एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी बलवान अर्थात जो शूर हो, दूसरा जिसके मित्र तथा बड़े पुरुष। हरे मित्र थे भगवान से, भाई थे शत्रु जो धर्म युधिष्ठिर। इसलिए ये संबोधन देकर भगवान से कह रहे हैं सबकी से कर्म योग का पालन कर सकते हो। योग कर्मयोगी वो किसी प्राणी सिद्धांत से द्वेष नहीं रखता। कर्मयोग काम में सेवा करना, सुख पहुंचाना। यदि उसका साथ किंचित भी होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण जिसने कुछ भी द्वेष उस सेवा योगी को सबसे पहले करना। सबसे पहले द्वेष देने का तात्पर्य है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है वह कर्मयोग के तत्व को समझ नहीं सकता। प्राणी मात्र के उद्देश्य कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है उतना भलाई करना जरूरी नहीं है। भलाई करने से समाज का हित होता है, किंतु बुरा रहित होने से विश्व मात्र हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने से सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, पर बुराई रहित होने से भीतर का असीम भाव प्रदान हो जाता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ तो बाहर से भलाई करे तो इससे अभिमान पैदा होगा। दूसरों का कल्याण करने से हमको अंदर अभिमान हो जाता, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहां अपूर्णता कमी होती है वहीं अभिमान पैदा होता है, परंतु जहां पूर्णता होती है वहां अभिमान होने का प्रश्न ही नहीं उठता। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तुएं हमारी है ही नहीं।
प्रत्युत उसी की है जिसकी जिसकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई करने का हमको अभिमान होता है तो यह नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं हो सकती। मैंने ये भला किया, यह अभिमान जो है बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता। मैं, कर्म और फल तो मिट जाते हैं, जाने कहाँ जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। दूसरी बात, बुराई को तो हम बुराई रूप से जानते ही हैं, पर भलाई को बुराई के रूप में नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन होता है। जैसे लोहे की हथकड़ी का त्याग तो कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वह गहना रूप से दिखती है। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में बैठा है तो भी उसके द्वारा विश्व का कल्याण ही होता, न कांक्षति। यानी कर्मयोग में कामना का त्याग मुख्य है। अब कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ या परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरों का हित करना जरूरी होता है। दूसरों का हित करने से कामना का त्याग करने में हमको बल मिलता है। कर्मयोग में क्या होता है कि कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म जो स्वयं निष्काम या सकाम नहीं होता। जो कर्म रहता है कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से होती है। अब निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्मयोग कहा जाता है। अतः चाहे कर्मयोग कहे या निष्काम कर्म कहे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं है। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से डिटैच रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तब वह कर्म फल से बन जाता है। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम ही रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्मयोग का कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है। नया था सन्यासी, यानी अर्जुन के मांग निर्वाह करने की की, अर्थात गुरुजनों को न मारकर ही यह काम। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्मयोग, ज्ञान और भक्ति योग तीनों ही जो है योग मार्ग में निर्द्वंद होना बहुत आवश्यक होता है। जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होती। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति में राग द्वेष ये दोनों शत्रु हैं। निर्द्वंद होने से दोनों मिट जाते हैं।
और इनके मिटने से सुखपूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए हम देखते हैं कि संसार में उलझने के दो ही कारण हमको दिखाई देते हैं, राग और द्वेष। जितने ही साधन है सब राग द्वेष को मिटाने के लिए। राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त भगवत प्राप्ति की अनुभूति हमको हो जाती है। अतः जो संसार जो है निरंतर मिट रहा है, उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए निर्द्वंद अर्थात राग द्वेष से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। दंड।